राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। छठी मैया का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। तो आज मैं इस वीडियो में छठ मैया के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। व्रत कब करना और कब से शुरू किया जाता है और किस दिन है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं तिथि के बारे में आप सबको बता दूं कि छठ की तिथि जो है 7 नवंबर को सुबह 12:41 से शुरू हो रही है। यानी कि 6 तारीख को 12 बजे रात के बाद जो समय हो रही है 7 नवंबर को हो जा रही है, तो वही 12:41 पर यानी कि 1:15 बजे से शुरू हो जा रही है छठी तिथि। उसके बाद 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर हो जा रही है। ओडिया तिथि के अनुसार देखते हुए छठ पूजा आप सब लोग 7 नवंबर दिन गुरुवार को मनाएंगे। छठी तिथि का जो शाम को पूजा होती है, घाटे पर जाते हैं, पूजा करते हैं वे, और फिर सुबह भोर में जाते हैं तो वह 8 तारीख को करेंगे। तो वे इसके बाद से आने के बाद पारण होता है। इस तरह से माता रानी का पूजा समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले नहाए खाए से शुरू करते हैं। तो नहाए खाए 5 नवंबर को दिन मंगलवार को है। उसके बाद छठ का दूसरा दिन खरना होता है। खरना किया जाता है, उसमें निराजल रहा जाता है। तो वो व्रत आपका 6 नवंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। और छठ पूजा यानी कि तीसरा दिन जो संध्या अर्घ और उसके बाद भोर का अर्घ, तो संध्या अर्घ 7 नवंबर को गुरुवार को है और जो भोर में होगा वह 8 नवंबर को दिन शुक्रवार के दिन। ये सारे समय और दिन ये सब हमने आप सबको बता रखा। अब आपको पूजा के बारे में बता दें कि आपको पूजा कैसे करना रहता है। नहाए खाए के दिन छठ पूजा पहला दिन होता है। तो उस दिन सुबह आप जल्दी उठिए, घर को साफ़ सुथरा, बर्तन वगैरह चूल्हा चक्की सब साफ करके उसके बाद बाल धोकर अच्छे से नहा लीजिए, साफ वस्त्र पहन लीजिए, पुराना ही कोई। उसके बाद से नहाए खाए में खाना बनाना रहता, चावल और लौकी में दाल डालकर चने का। तो इस तरह से लौकी और चने के दाल का सब्जी और चावल बनाकर खाना रहता है। और उसके बाद से फिर आप दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, फिर रात को वही खाना आप फिर से बनाएंगी, लौकी और चने की दाल का और चावल। फिर वही खाकर आप छठी मैया के नाम पर दोनों टाइम चढ़ा कर उसके बाद आप लोग खाएंगे, मांग में सिंदूर भरने बाद। दूसरा दिन खरना होता है। तो छठ पूजा के दिन, खरना के दिन भर निराजल रहना रहता है, कुछ नहीं खाना रहता। शाम को रोटी बनता, बखीर बनता, जो गुड़ में बनाया जाता है खीर, उसको बखीर बोलते हैं। तो इस तरह से उसके बाद छठी मैया के नाम से अगियारी में डालकर निकाल कर उसके बाद उसको खाते हैं प्रसाद में। तो और सबको में भी दिया जाता है। गांव में भी आस पड़ोस से लोग, बहुत लोग देते हैं। अगर आप अगर बगैर नहीं रह सकते, आपके परिवार फैमिली, तो सबको आप देकर उसके बाद आप खन्ना का प्रसाद खा सकते हैं छठी मैया का नाम लेकर। उसके बाद तीसरे दिन आपको निराजल रहना रहता है 24 घंटा, सुबह से लेकर शाम तक। और दूसरे दिन जब अर्घ देकर आते हैं, उसके बाद जब अर्घ देकर आएंगे तब जाकर वही पानी पिएंगे। तो शाम को जाएंगे घाटे पर और इनकी पूजा किसी तालाब, नदी या आप किसी पोखरे, या तो आप घर पर ही कोई जो है तालाब टाइप का पात्र या टब ले लीजिए बड़ा सा, उसमें पानी भर लीजिए। यानी कि इनकी पूजा पानी में ही खड़ा होकर करना होता है छठी मैया का। तो पानी में आप खड़े हो जाइए, पूजा कर लीजिए, सुपोली में पूरा सामान रख लीजिए। उसके बाद आप परिक्रमा कर लीजिएगा। तो सुबह शाम दोनों टाइम परिक्रमा होता है छठी मैया का, और कार्तिक जी का, सूरज भगवान जी का पूजा होता है। इसके बाद तब औरतें आती हैं दूसरे दिन सुबह भोर में करके, रात को आती हैं तो नहीं कुछ खाना रहता, वैसे सो जाती हैं। उसके बाद से आपका सुबह जब देकर आएंगी तब आपका पूजा संपन्न होगा, पूरा व्रत माना जाएगा। उसके बाद आप पारण कर सकती हैं। तो इसमें पारण में कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। सुबह अर्घ देकर आइए, आप पानी पीजिए और गला खराश ना हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले चाय सौंठ वाली, काली मिर्च वाली डालकर आप पी लीजिए। इसके बाद आप कुछ खाइए पीजिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।